आज हम बात करेंगे रूहानियत की सल्तनत के बारे में। और इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ को समझना चाहिए, हमें वो कौन सी ऐसी ज़ात है, वो कौन सा ऐसा रास्ता है जो हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। आज हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 खालिक, नंबर 2 मखलूकात, हमें रूहानियत को समझने के लिए सबसे पहले खालिक का जानना ज़रूरी है और फिर मखलूकात का। खालिक किसे कहते हैं? खालिक वो ज़ात है कि जिसने हर चीज़ को तख्लीक किया है, हर चीज़ का पैदा करने वाला है, यानी हमारे रब की ज़ात जो रब्बुल अरबाब है, जो मुसब्बिबुल असबाब है, जो मुसब्बिबुल असबाब है, जो तमाम कायनात का मालिक है। क्या रब को पहचानना, रब को समझना आसान है या इंतहाई मुश्किल? यकीनन जब रब की बात आती है तो बड़े बड़े दहरिए, बड़े बड़े उलमाए किराम, बड़े बड़े मुफ्तियान आज़म और बड़े बड़े बुजुर्गान दीन क्या कहते हैं रब के बारे में? रब की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? रब की पहचान क्या है? रब के करीब पहुंचने का रास्ता क्या है? सबसे पहला रास्ता इनकी पहचान के बाद रूहानियत की सल्तनत में इंसान कदम रखता है। इंसान की अगर मैं बात करता हूं, यानी कि मखलूकात तो बहुत है मखलूकात, लेकिन इसमें सबसे आला, सबसे अफजल और सबसे बेहतरीन जिसको कहा गया है कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, कि हमने इंसान को बहुत अहसन तरीके से बनाया। यानी कि जो मखलूक इंसान है, जो मकाम अशरफुल मखलूकात को दिया गया है, वो किसी को भी नहीं दिया गया। अब इंसान की आँख खुलने से लेकर आँख बंद करने के सफ़र तक उसकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ 2 बातों पर है सल्तनत रूहानियत में। यानी कि उसकी चाहे निजी ज़िंदगी हो, चाहे रूहानी ज़िंदगी हो, चाहे दुनियावी ज़िंदगी हो, सिर्फ 2 बातों पर है। सबसे पहली बात क्या कि रब पर ईमान लाना। अच्छा, हम ईमान बिन देखे लाते हैं। एक होता है बिना देखे ईमान लाना, एक होता है देख कर ईमान लाना। बिना देखे ईमान ये हमारा बुनियाद है कि हम रब पर ईमान लाते हैं, उसके रसूलों पर ईमान लाते हैं, मलाइका पर ईमान लाते हैं, फरिश्तों पर ईमान लाते हैं, जन्नत दोज़ख पर ईमान लाते हैं, नेकी बदी पर ईमान लाते हैं। ये इंसान यानी कि हमारा मुसलमानों का सबसे पहला अक़ीदा, हमारा यकीन और हमारा ईमान इसी बात पर है कि हमारा रब है और उस रब के सिवा कोई माबूद नहीं है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, यानी
आखिरी रसूल हैं, आप खातिमुल अंबिया हैं, जहाँ पे नबूवत ख़त्म कर दी गई। ये हमारा ईमान की बुनियादी चीज़ है। अब बात आती है रब की पहचान की। रब को हम नहीं पहचान सकते जब तक हम उसकी मखलूक को ना पहचान लें। जब तक हम उसकी मखलूक को ना पहचान लें, हम रब को नहीं पहचान सकते। यानी कि कोई एक रूहानी दायरा है, कोई एक रूहानी ज़ात है, लेकिन हम कैसे देखेंगे उस ज़ात को जो हमारी नज़रों से ओझल है, हमारी नज़रों से पोशीदा है, जिसने हमारी तकदीरें बना दी हैं, जिसने हमारी तकदीर लिख दी है, जिसने हमारे फैसले कर दिए हैं। हम उसको कैसे पहचान सकते हैं? क्या हम रब की इबादत से उसको पहचान सकते हैं, या फिर हम उसके मखलूक की खिदमत से, उसकी अताअत से उसके रब को पहचान सकते हैं? यकीनन अगर बात यहाँ इबादत की आती है तो हम इबादत के जरिए अपने रब को नहीं पहचान सकते। हम इबादत के जरिए अपने रब को नहीं पहचान सकते। क्यों? क्योंकि सुबहान अल्लाह ताला मा तसिफून, के पाक है वो ज़ात जो तमाम तारीफों से बालातर है। हम अपनी पाकीज़गी से नहीं पहचान सकते उसको। हम कितने ही अताअत गुजार बंदे बन जाएं, हम उसको नहीं पहचान सकते। हम कितने ही आबिद हो जाएं, कितने ही जाहिद हो जाएं, कितने ही आलिम हो जाएं, हम कितने ही मुत्तकी परहेज़गार हो जाएं, हम उसको नहीं पहचान सकते। उसको पहचानना एक अलग है और उस पर ईमान लाना एक अलग है। ईमान हर आम मुसलमान लाता है। पहचान सिर्फ सिद्दीकीन को होती है, मोमिनीन को होती है, सालेहीन को होती है और औलिया इकराम को होती है। जब आम लोगों में से इंसान ईमान लाकर जब वो तकवा इख्तियार करता है और तकवा इख्तियार करने के बाद फिर वो अपने बुजुर्गों की सोबत को इख्तियार करता है, तो वो उसके पहचान के करीब हो जाता है। किसके? रब की पहचान के। रब को पहचानता फिर भी नहीं है, लेकिन उसके करीब तर हो जाता है। इन्ना रहमतुल्लाहि करीब मिनल मुहसिनीन, कि रहमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करीब है उसके दोस्तों के। जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दोस्तों के करीब आता है तो वो उसको पहचानता है। जब वो उसके दोस्तों के करीब आता है तो उसकी पहचान का सिलसिला शुरू होता है। उसके बगैर नामुमकिन, नामुकम्मिल होता है। अब इंसान ने बुजुर्गों की सोहबत अख्तियार करी, यहाँ तक कि हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने कितनी इबादत करी, कितनी अताअत करी, कितना तकवा अख्तियार करा, लेकिन आपने जो सोहबत इख्तियार करी, किसकी सोहबत इख्तियार करी? हज़रत शेख सैयदना अबू सईद, हज़रत सैयदना शेख अबू सईद मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी कि अल्लाह उनसे राज़ी है, जो आपके पीरो मुर्शिद है हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि अल्लाह आपसे राज़ी हो। अब बात अगर हम करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की, आपने कितनी इबादत करी है, कितनी रियाजत करी है, कितना तकवा था आपका, कितने अताअत गुजार थे आप, लेकिन आपने किसकी सोहबत इख्तियार करी? हज़रत शेख उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की। अब हज़रत बाबा फरीद मसूद गंजी शकर रहमतुल्लाह अलैह को ले लें। आपको ज़ुहदुल अंबिया का लक़ब दिया है। आपको कहा जाता है औलिया इकराम के अंदर कि आपने ऐसी इबादत, ऐसी रियाजतें करी जैसे अंबिया इकराम रियाजतें करते हैं, लेकिन आप वली हैं।
लेकिन आपने उनके तर्ज पे जिंदगी गुजारी अपनी, इतने सख्त मुजाहिदे करे, इतनी सख्त रियाजतें करी कि जैसे अंबिया कराम ने रियाजतें करी, लेकिन उसके बावजूद आपने सोहबत किसकी इख्तियार करी? हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। अगर अताअत करने से, अगर नेक मुत्तकी परहेजगार होने से, अगर इबादत गुजार होने से, आबिद बनने से, आलिम बनने से रब की पहचान हो जाती तो बुजुर्गों की सोहबत की क्या जरूरत थी? शैतान सब कुछ था, लेकिन उसको उसके महबूब या किसी बंदे, किसी वली की सोहबत नहीं थी, इसलिए वो मलाऊन हुआ। शैतान से ज्यादा कोई आबिद था, शैतान से ज्यादा जाहिद कोई था उस वक्त में कि जब मलाइका का सरदार था ये, वो सब कुछ था, लेकिन उसकी सोहबत उसके किसी दोस्त के साथ नहीं रही। किस दोस्त के साथ? जो उसको पहचानता है। वो खुद ये समझता था, वो खुद को दोस्त मानता था रब का, वो खुद इसी गुमान में था कि मैं इसका महबूब हूं, वो खुद इसी तकब्बुर, इसी गुरूर में था कि मुझसे ज्यादा इबादत किसी ने नहीं करी, और उसको वही सब कुछ ले डूबा। अब हम बात करते हैं कि रब को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है। यानी कि इंसान की आंख खुलने से लेकर इंसान की आंख बंद होने तक उसकी जिंदगी का जो सफर है वो सिर्फ किस बात पर है? खालिक और फिर मखलूकात। अब मखलूकात की अगर हम बात करते हैं और उस मखलूक की बात करते हैं जो सबसे आला और सबसे अफजल है, यानी कि इंसान। अब हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ इंसान की। इंसान क्या है? यानी इंसान कौन सा राज ऐसा है जो इस इंसान में मौजूद है कि जिसके बगैर तुम अपने रब को नहीं पहचान सकते, कि जिसके बगैर तुम अपने रब को हरगिज नहीं पहचान सकते? आप ये देखें कि लैसा लिल इंसान इल्ला मासा, कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। अगर तुमने रब को पहचानना है तो उसके मखलूक के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ, उसकी मखलूक की मदद करो, उसके मखलूक के काम आओ। और जो शख्स मखलूक के काम आता है, जो शख्स अपने आप को मखलूक की खिदमत में सर्व कर देता है, जो शख्स अपने आप को तबलीग की दुनिया में अपने आप को फना कर देता है, फिर वही अपने रब को पहचानता है। क्योंकि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि सब कुछ इंसान के अपने अंदर मौजूद है। कहते हैं ना कि अब कुछ और ही इंसान हमारी नजर में है, जब से सुना है यार लिबास बशर में है। वो खुद कहता है, यानी कि अगर तुम्हें अपने रब को पहचानना है तो रब हमारा कहता है कि हमने इंसान को अपनी सूरत पे पैदा किया।
कितनी अहसन सूरत है। और फिर वो कहता है कि जब इंसान मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है, मैं उसकी तरफ 9 कदम बढ़ाता हूं। अब उसकी तरफ कदम बढ़ाने से मुराद क्या इबादत का एक रास्ता है या फिर मखलूक की खिदमत का एक रास्ता है? आपकी इबादत में कोई नुक्स हो तो वो चाहे तुम्हें माफ कर दे, चाहे तुम्हें रद्द कर दे, वो उसका और तुम्हारा मामला है। लेकिन अगर किसी इंसान का दिल तोड़ा, किसी इंसान को कोई नुकसान पहुंचाया और फिर ये करके तुम रब की तरफ दौड़े, याद रखें वो उस वक्त तक तुम्हें कबूल नहीं करेगा जब तक वो शख्स तुम्हें माफ ना कर दे कि जिसने तुम्हारा दिल दुखाया हो या तुमने उसका दिल दुखाया हो। यहां तक कि एक हदीस मुझे याद आती है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप मदीने की गलियों में एक मजनू की तरह ये आवाजें लगाते फिर रहे थे कि मैंने रब को मदीने की गलियों में देखा, मैंने रब को मदीने की गलियों में घूमता हुआ देखा, मैंने अपने रब को मदीने के शहर में देखा। और जब सहाबी रसूल ने ये बात सुनी, आपने कहा अबू हुरैरा को क्या हो गया? आप दौड़े सरकार दो आलम के पास आए और आपसे कहा कि या रसूल अल्लाह, हजरत अबू हुरैरा इस तरह से ये बातें कर रहे हैं। तो आपने क्या फरमाया कि अबू हुरैरा जो हैं वो सच बोल रहे हैं। यानी कि अल्लाह तबारक तआला क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारी आंखें बन जाता हूं, मैं तुम्हारे हाथ बन जाता हूं, मैं तुम्हारे पैर बन जाता हूं, मैं तुम्हारे कान बन जाता हूं, मैं तुम्हारी जुबान बन जाता हूं। और फिर एक वक्त आता है कि वो पूरा जब सलाहियत कर जाता है तो वो बॉल उठता है, जैसे हजरत मंसूर बिन हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह ने किया। पूरे सिलसिले की तालीमात को ले लें, पूरी रूहानियत की दुनिया को ले लें, पूरे तसव्वुफ की दुनिया को ले लें, इसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ क्या है मालूम नहीं? अच्छा इखलाक। किसके लिए? मखलूक के लिए। रब से तुम तन्हाई में जो चाहे करो, शिकवे करो, मोहब्बत करो, गिले करो, सब कुछ करो, लेकिन मखलूक से सिर्फ और सिर्फ हुस्न अखलाक से पेश आओ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात मुबारका हमें, पूरी हयात मुबारका, आपकी पूरी सीरत, पूरी जिंदगी आप ये देख लें, जब आप इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उम्मती लफ्ज़ ज़ुबान पे था, और जब आप इस दुनिया से गए तो उम्मती लफ्ज़ ज़ुबान पे था। और इब्तिदान से लेके इम्तिहान तक इस दरमियान का जो सफ़र था वो आप इंसानों की, लोगों की सिर्फ और सिर्फ भलाई के लिए, उनकी हिदायत के लिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी सर्व कर दी। और उन्हीं लोगों ने तकलीफें भी आपको पहुंचाई, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उफ तक नहीं कहा। यहां तक कि ताइफ के मकाम पर आपको पत्थर तक लगे, यहां तक कि आपके नालेन मुबारक, आपके जो जूते मुबारक थे उसमें भी खून भर जाया करता था, लेकिन आपने उस वक्त तक भी उफ नहीं कहा।
यहाँ तक कि जिब्राईल आ गए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, अगर आप कहें तो मैं इस पहाड़ को इस पहाड़ से मिला दूं कि ये कौम नेस्त तो नाबूद हो जाए। आपने फरमाया नहीं जिब्राईल, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। इंतहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंतहा कर दी थी। इस बात पे कि आपने फरमाया कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। आप क्या जानते थे कि इसी कौम में, इन्हीं ताइफ में बड़े बड़े जलीलो कदर सहाबी रसूल होंगे और जो साथी बनेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और दीन यहीं से फैलेगा अरब से, और पूरी दुनिया में दीन इस्लाम फैला। तो क्या हम इंसान की खिदमत करके, अपने माँ बाप की, बहन भाइयों की, बीवी बच्चों की, अपने पड़ोसियों की, अहले महल्ला की, अपने शहर की, अपने मुरीदों की, अपने अकीदतमंदों की से हमें किस तरह पेश आना चाहिए? अगर बात समझ में आ जाए ना कि आधा दीन तुम्हारे अखलाक में महफूज पोशीदा है, तो तुम्हें हमारा दीन इस्लाम आधा समझ में आ जाए, अगर सिर्फ तुम्हारा अखलाक अच्छा हो जाए। यानी कि तुम्हें सलासिल के रास्ते समझ में आ जाएं, तुम्हें बुजुर्गों की सोबत समझ में आ जाए कि अगर तुम्हारा इखलाक अच्छा हो। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसका इखलाक सबसे अच्छा और सबसे बुलंद और सबसे बालातर है। अब हमने इखलाक भी अच्छा कर लिया, बुजुर्ग की सोहबत भी ले ली, हम इबादत भी कर रहे हैं, तो क्या हम अपने रब को पहचान गए? बताएं, क्या हम अपने रब को पहचान गए? नहीं, रब की पहचान फिर भी नहीं होती। तो फिर रब की पहचान क्या है? कि रब हमारी अकल से बिल्कुल मावरा है। वो बस हमारे गुमान के मुताबिक, हमारे ईमान के मुताबिक, हमारी नियतों के मुताबिक हमें उसकी पहचान होती है। और हर मखलूक को, हर शख्स को पहचान उसी के मुताबिक होती है, जैसा उसका ईमान होता है, जैसा उसका गुमान होता है, जैसे उसकी नियत होती है। हर बंदे को अलग 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 जाविये से पहचान होती है, किसी को भी यकसां कभी नहीं हो सकती। कोई उसे अपने पीर की सूरत में पहचान लेता है, कोई इसे अपनी मां की सूरत में पहचान लेता है, कोई इसे अपने बाप की सूरत में पहचान लेता है, कोई इसे अपने भाई की सूरत में पहचान लेता है, कोई इसे अपनी बहन की सूरत में पहचान लेता है, और कोई इसे अपने अच्छे दोस्त की सूरत में पहचान लेता है। वो हमारे साथ ही रहता है, हमारे साथ ही होता है, हर कदम, हर लम्हा, हर पल, हर वक्त, हर जगह, हर लम्हे। क्योंकि हमें पहचान नहीं होती, इसीलिए हम उससे गाफिल होते हैं, गुनाह भी करते हैं, सवाब भी समाते हैं, इबादत भी करते हैं, तौबा भी करते हैं,
छुपकर गलत काम भी करते हैं और फिर खुल्लम खुल्ला तौबे का ऐलान भी करते हैं और फिर छुपकर भी तौबा करते हैं। हम हर काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पहचान अपने ज़र्फ से होती है, जितना हमारा ज़र्फ होता है। अगर हम चाहें अपने रब को पहचानना तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने मुर्शिद को पहचान लें। अगर हम अपने मुर्शिद को पहचान लेंगे, हम अपने रब को पहचान लेंगे, हम अपने माँ बाप को पहचान लेंगे, हम अपने रब को पहचान लेंगे। मैंने कहा ना कि हर शख्स किसी न किसी सूरत में पहचानता है। जैसे हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया, आपने अपनी माँ से इजाज़त ली कि ए माँ, मुझे तो इजाज़त दे मैं सफ़र करूं, कि मैं अपने रब को पहचान सकूं, कि मैं अपने रब को इबादत कर सकूं, कि मैं अपने रब को राज़ी कर सकूं, कि मैं अपने मुर्शिद को देख सकूं, कि मैं अपने मुर्शिद को ढूंढ सकूं। मुझे इजाज़त दे कि मैं सफ़र करूं, कि मैं रब की पहचान करूं। आप सफ़र से निकले, वालिदा ने आपको इजाज़त दे के रुखसत किया। आप कई बरस सफ़र करते रहे, घूमते रहे, इबादत गुजार रहे, अताअत गुजार रहे, तकवा इख्तियार किया, इंतहा कर दी, लेकिन रब को नहीं पहचान सके, रब नहीं मिला। फिर जब आप सफर करते करते अपने शहर पहुंचे, आपने कहा रात हो गई है, मैं अपनी माँ से तो मिल लूं। जब आप अपने दरवाजे पर आए, आपने कहा, आपने ये सोचा कि अभी रात का वक्त होगा, वो मेरी माँ इबादत में होगी, अगर मैंने दरवाजे पे दस्तक दी तो उसकी इबादत में खलल हो जाएगा। ये रात का वक्त है, मेरी माँ सो रही होगी, अगर मैंने दरवाजे पे दस्तक दी उसकी आंख खुल जाएगी, उसकी नींद खराब हो जाएगी, तो यकीनन मेरी माँ तहज्जुद के लिए उठेगी, मेरी माँ फजर के लिए उठेगी, मैं उस वक्त दरवाजे पे दस्तक दूंगा। और सख्त सर्दी थी, आप वहीं अपने घर के बाहर बैठ गए, एक चादर ओढ़कर सर्दी में कपकपाते रहे। आपने दरवाजे पे दस्तक नहीं दी, सिर्फ इस बात पे कि मेरी माँ की नींद खराब हो जाएगी या मेरी माँ की इबादत में खलल आ जाएगा। जब वक्त गुजरा, माँ उठी, जब आपको लोटे की आवाज आई तो आप फौरन खड़े हुए दरवाजे पे, आपने दस्तक नहीं दी। माँ ने कहा बेटा तुम आ गए? दस्तक नहीं दी। माँ ने कहा बेटा तुम आ गए। दरवाजा खोल दे, कहा क्या तुमने रब को पा लिया? आप अपनी माँ के कदमों में गिर गए, कुछ अरसे उनकी सोहबत में रहे और कहा कि मैंने रब को जो पहचाना अपनी माँ की वजह से, अपनी माँ की सूरत में, अपनी माँ की आदतों में। और फिर दुनिया में आपका नाम हुआ। मैंने कहा ना, रब हमारे साथ है, वो किसी न किसी सूरत में है। वो किसी भी इंसान में, किसी भी सूरत में जाहिर हो जाता है। लेकिन याद रखना कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम्हारा रब तुम्हारे गुमान के मुताबिक है, कि तुम जैसा गुमान करते हो वो उसको पूरा करने के लिए तुम्हारे करीब आ जाता है।
अगर हम इस दुनिया की अगर हम बात करते हैं, अगर हम इस मिल्की गैलेक्सी की अगर हम बात करते हैं, तो दुनिया के अंदर और गैलेक्सी के अलावा ये इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हाथ में एक राई का दाना। कि जिसके बारे में हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि दुनिया मेरी नज़र में इसकी ऐसी है कि जैसे मेरे हाथ में रखा हुआ एक राई का दाना। ऐसे कितनी कहकशां हैं, कितने यूनिवर्स हैं ऐसे। लेकिन बात क्या है कि रब की पहचान क्या है? जब तक तुम मखलूक को नहीं पहचान सकते, इंसान को नहीं पहचान सकते, तुम अपने रब को हरगिज़ नहीं पहचान सकते। क्योंकि रब की पहचान इंसान की पहचान। क्यों? क्योंकि उसने अपने महबूब को इसी सूरत में इस दुनिया में भेजा, अपने महबूब को इस दुनिया में इसी सूरत में भेजा और अपने तमाम दोस्तों को इसी सूरत में पसंद किया। और उसके दोस्त अज़ल से चले और अबद तक रहेंगे। अब हम कहते हैं ना कि यार पता नहीं ज़ोर में भी कोई वली है या नहीं है। हर दौर में हर वली रहा है, उसके दोस्त हर दौर में मौजूद रहे हैं। कुछ जाहिर हैं और 70% पोशीदा है। कुछ जाहिर है और 70% बिल्कुल पोशीदा है। लेकिन उन तमाम के काम सिर्फ और सिर्फ मखलूक के लिए ही हैं। रब की इबादत के लिए मलाइका काफ़ी हैं, रब की इबादत के लिए और मखलूक़ात हैं। रब की इबादत के लिए ये शजर हैं, ये हशर हैं, ये पहाड़ हैं, ये ज़मीन है, ये आसमान है, ये चरिंद हैं, ये परिंद हैं। इंसानों को जो अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात का जो लक़ब दिया है ना, वो इसी वजह से दिया है कि वो अफजल अशरफुल मखलूक़ात कौन है कि जब वो अपने साथियों की मदद करता है, उसका मामीन होता है। अच्छा, अगर लोगों की तुमसे उम्मीदें वाबस्ता होना, इसमें तुम्हारा कमाल नहीं है, इसमें तुम्हारे रब का फजल है तुम पर। अगर कोई लोग तुमसे कोई उम्मीद रखते हैं, तुमसे कोई आस रखते हैं, तुम पे यकीन रखते हैं, तुम पे एतबार करते हैं, तुम पे भरोसा करते हैं, तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुमसे इश्क करते हैं, इसका कमाल तुम्हारा इल्म नहीं है, तुम्हारी रूहानियत नहीं है, तुम्हारी अपनी मेहनत नहीं है। इसमें कमाल तुम्हारे रब के फजल का है, तुम्हारी मुर्शिद की दुआ का है, तुम्हारे शेख की तवज्जो का है, तुम्हारे बुजुर्गों की सरपरस्ती का है कि उन बुजुर्गों ने तुम्हें अपने रस्तों के लिए चुना, कि उन बुजुर्गों ने तुम्हें इस काम के लिए मुंतखब किया कि कोई कलम के जरिए दीन का काम कर रहा है, कोई जुबान के जरिए दीन का काम कर रहा है, कोई किरदार के जरिए दीन का काम कर रहा है। कर सब सिलसिले के ही काम रहे, लेकिन सबको फैज
उसी के ज़र्फ के मुताबिक है। लेकिन याद रखिएगा एक बात कि तुम्हारे बुजुर्गों ने तुम्हें जिन कामों के लिए चुना है, अपने सलासिल के लिए चुना है, अपने सिलसिले के लिए चुना है, तो उस चुनने की सबसे बड़ी वजह यही है कि तुम अपना इखलाक अच्छा रखते हो, तुम अपना मयार अच्छा रखते हो, कि तुम लोगों से मोहब्बत और हुस्न इखलाक से बात करते हो, पेश आते हो। बुजुर्ग ये नहीं देखते कि कौन कितना इबादत गुजार है, क्योंकि बुजुर्गों को पता है इबादत का मामला रब का मामला और उसका मामला है। बुजुर्गान दिन फैसले इस बात पे करते हैं कि इसका लोगों के साथ रवैया कैसा है, मखलूक के साथ बर्ताव कैसा है, कि इसका मामला लोगों के साथ कैसा है। और लोगों के साथ उसके मामलात बेहतर होते हैं, लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत होती है, लोग उससे मानूस होते हैं, तो यकीनन बुजुर्ग अपने फैज़ को और बढ़ा देते हैं, और बढ़ा देते हैं, और बढ़ा देते हैं, जो इंसान को ऊपर की जानिब ले जाता है, तरक्की की जानिब ले जाता है, कामयाबी की जानिब ले जाता है। एक 1,24,000 उसने अपने दोस्तों को भेजा सिर्फ लोगों के लिए, खास लोगों के लिए नहीं, आम लोगों के लिए भेजा। लेकिन कहीं उसने पुकारा कि या अय्युहन नास, ए लोगों, कहीं उसने पुकारा या अय्युहल लज़ीना आमनू, तो कहीं उसने ईमान वाले कहकर पुकारा, कहीं मोमिनीन कह के पुकारा, कहीं सालेहीन कह के पुकारा, कहीं सिद्दीकीन कह के पुकारा, कहीं ए लोगों कह के पुकारा। यानी कि ये दर्जा बंदी सब तुम्हारे रब ने ही की है ना, ये इंसानों की तो नहीं है। लेकिन इंसान को ये इख्तियार है कि वो इंसान से मुसलमान बने, मुसलमान से मोमिनीन का सफर करे, मोमिनीन से सिद्दीकीन का सफर करे, सिद्दीकीन से सालेहीन का सफर करे, और फिर मकबूल बारगाह हो जाए। यहां तक कि एक शख्स आया, उसने पूछा या रसूल अल्लाह, मैं आप पे ईमान लाना चाहता हूं। आपने कहा यूं ना कहो कि तुम मुझ पर ईमान लाना चाहते हो, यूं कहो कि हम इस्लाम लाना चाहते हैं। यानी कि पहले इस्लाम में दाखिल होना पड़ता है, पहले इस्लाम को कबूल करना पड़ता है। यहां तक कि सरकार दो आलम ने फरमाया यूं कहो कि हम इस्लाम लाना चाहते हैं, ईमान हनूज तो उनके दिलों में भी दाखिल ही नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि ईमान इस्लाम लाने के बाद दाखिल होता है। अब मुसलमान के घर अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो मुसलमान कहलाता है, लेकिन मुसलमान बनता कब है कि जब माँ बाप उसकी तरबियत करते हैं। इसी तरह कि अगर कोई डॉक्टर के घर बच्चा पैदा होता है तो जरूरी नहीं कि वो डॉक्टर हो, लेकिन वो डॉक्टर का बच्चा कहलाता है, वो बच्चा डॉक्टर नहीं कहलाता। वो बच्चा डॉक्टर कब बनता है कि जब वो किताबें पढ़ता है, जब वो कॉलेज पढ़ता है, जब वो MBBS करता है, जब वो हाउस जॉब करता है, फिर उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ जी अब आप डॉक्टर हो, अब आप डॉक्टर कहलाने के काबिल हो। अब जब मुसलमान के घर बच्चा पैदा होता है, जब माँ बाप उसकी तरबियत करते हैं,
जब माँ बाप उसको दीन की तरफ लेके जाते हैं तब वो मुसलमान बनता है। मुसलमान होता है, वो मुसलमान बनता है, लेकिन मुसलमान से ईमान तक का सफर वो बुजुर्गों की सोहबत में उसको मिलता है। यानी कि माँ बाप ने आपको मुसलमान बनाया, आपको तालीमात दी, आपको कलमा सिखाया, आप मुसलमान हो गए। आप इस हदीस को लेके जाएं उस तरफ जो मैंने बयान की थी कि यूं कहो कि हम इस्लाम लाए, हम मुसलमान हुए। बड़े राज हैं इस हदीस में। तो माँ बाप के किरदार से, माँ बाप की तरबियत से बच्चा मुसलमान बनता है। माँ बाप तरबियत ना करें, माँ बाप के किरदार ना करें, बच्चों का किरदार वो ना करें तरबियत, वो सिर्फ नाम के मुसलमान रहेंगे। जो दुश्मनान इस्लाम चाहते ही यही है कि ये सिर्फ नाम के मुसलमान हो, उनके अंदर से ईमान खत्म हो जाए। ईमान हमारे अंदर कब पैदा होता है कि जब हमारे दिलों के अंदर रसूल अल्लाह की मोहब्बत पैदा होने लगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे बड़ा करम, सबसे बड़ा फजल और सबसे बड़ी नेमत यह है कि मुसलमान के घर जब बच्चा पैदा होता है तो ईमान, ये समझ लें कि ये एक नेमत होती है कि उसके घुट्टी में शामिल होता है। चाहे वो अंदर दबा हुआ हो, चाहे महफूज हो, चाहे पोशीदा हो, वो एक दिन जाहिर ज़रूर होता है। चाहे वो 16 साल की उम्र में हो जाए, चाहे वो 7 साल की उम्र में हो जाए, चाहे वो 70 साल की उम्र में हो जाए, वो बेदार ज़रूर होता है। ये सिला है हमारे बुजुर्गों की मेहनतों का, रियासतों का। अब वो ईमान क्या है जो अल्लाह का फजल है, जो हमारे कुलूब में है, वो हमारे नबी की मोहब्बत है। हम जिसके उम्मती हैं, हम सब कुछ कर लेंगे, हम बहुत गुनाहगार हैं, हम सियाकार हैं, हम इबादत नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ बात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की आएगी, हम अपना माल, अपनी जान, सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाएंगे। ये ईमान है। ईमान ये नहीं है कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़े रखना है, आबिद बने हुए, जाहिद बने हुए, हम बड़े नेक मुत्तकी बने हुए, और रसूल अल्लाह पे बात आए तो बिल्कुल खामोश इबादत में लगे हुए। ईमान आपकी मोहब्बत है जो हर मुसलमान के कल्ब में है। अब यहां पे एक बारीक सी लकीर है। क्या? वो बारीक सी लकीर जो है ना, वो एक तरफ अंधेरा है और एक तरफ उजाला है। जब हमारी अपनी जिंदगी का दारोमदार चल रहा होता है तो कभी अंधेरा गालिब आता है, कभी उजाला गालिब आता है, कभी अंधेरा गालिब आता है, कभी उजाला गालिब आता है। ऐसा नहीं है कि अंधेरे गालिब रहे, उजाला ना रहे। हम मुसलमान हैं, उजाला भी गालिब आता है और फिर अंधेरा गालिब आता है। लेकिन जो लोग डेली का मामूल होता है उनका कि वो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अपने नबी को याद रखते हैं, उसके महबूब को जिक्र करते हैं, उनके ऊपर कभी भी अंधेरा गालिब नहीं आता। आता ज़रूर है, गालिब नहीं आता। आता ज़रूर है, आपकी आखिरी सांस तक आएगा, लेकिन गालिब नहीं आएगा। यानी कि आपने देखा है ना, जब दो दरिया, दो समंदर जब बह रहे होते हैं कि सब एक यूँ कभी ऊपर नहीं होता है, कभी नीचे होता है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। कभी आपने जिस समंदर का जिक्र कुरान में है, जिन दो दरियाओं का जिक्र कुरान में कि एक के ऊपर एक सबका नहीं लेके जाता, यानी कि एक के ऊपर एक हावी नहीं होता,
बाकायदा समंदर मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक तरफ बिल्कुल साफ शफाफ पानी, एक तरफ थोड़ा सा स्याह पानी, और एक बिल्कुल लकीर से बनी है, वो समंदर का पानी इधर नहीं आता, समंदर का पानी इधर नहीं आता। बिल्कुल इसी तरतीब और इसी तरीके पे इंसान की ज़िंदगी का दारोमदार होता है। काला पानी उसको अपनी तरफ खींच रहा होता है, सफ़ेद पानी उसको अपनी तरफ खींच रहा होता है, बीच में इंसान सफ़र कर रहा होता है अपना। लेकिन जो बुजुर्गों के साथ जुड़ा होता है, जो सिलसिले के साथ जुड़ा होता है, जो किसी का मुरीद होता है, वो कभी भी स्याह पानी की तरफ नहीं जाता। अगर जाता भी है तो उसका हाथ पकड़ के खींचा जाता है, क्योंकि उसका हाथ उसके शेख के हाथ में है, उसके शेख का हाथ उनके शेख के हाथ में। यानी अगर रब की पहचान करना है ना, तो उसके मखलूक की पहचान कर लो। अच्छा, जिस दिन तुम्हें उसके मखलूक की पहचान हो गई ना, उस दिन तुम्हें खुद की पहचान हो जाएगी। और जिस दिन खुद की पहचान हो गई, उस दिन वो हदीस आप पे सादिर आ गई कि जिसने पहचाना अपने नफ्स को, उसने पहचाना अपने रब को। रब को पहचान का, रब की पहचान का एक जाविया कुलिया मैंने आपको दिया है। क्या? मखलूक की पहचान। अब मखलूक में आपकी माँ हो, भाई हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, बीवी बच्चे हो, लोग हो, आम लोग हो, मुरीद हो, गैर मुरीद हो, मुसलमान हो, काफिर हो, हिंदू हो, यहूदी हो, ईसाई हो, कोई भी हो। आप काफिर के साथ भी उसने इखलाक से पेश आओ। हमें हमारा दीन ये नहीं कहता कि अगर काफिर है तो तुम उससे बात ना करो, शिद्दत पसंदी इख्तियार करो। हमारा दीन ये नहीं कहता। हमारा दीन कहता है सबसे मिलो अच्छे इखलास के साथ। हो सकता है तुम्हारे अच्छे इखलास तुम्हारे किरदार से वो मुसलमान हो जाए। दीन अगर फैला है ना, तो वो किरदार से फैला है, तबलीग से नहीं। तबलीग से एक हद तक रेशो से दीन फैला, और जहां पे वो रेशो रुक गया, उसके बाद जो दीन फैला वो फिर किरदार से फैला। किरदार क्या है? किरदार किसे कहते हैं? हम बड़ा किरदार किरदार कर रहे होते हैं कि दीन किरदार से पहला। किरदार है क्या? सादा लफ्जों में बताऊंगा कि किरदार वो है कि तुम वो बात जो अपने मुंह से कहते हो उस पर खुद अमल करते हो, ये किरदार है। किरदार ये है कि जो तुम खुद अपने मुंह से कहते हो और उस पर तुम खुद अमल करते हो, वो किरदार है। और जो तुम मुंह से कहते हो उस पर खुद अमल नहीं करते, वो किरदार नहीं है। वो फिर नफ्स समझ लें कि नफ्स की ख्वाहिशात में से है। या तो शोहरत के लिए होगा, या दौलत के लिए होगा, या इज्जत के लिए होगा। अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उस पर खुद अमल नहीं करते, तो वो तीन बातों पर है। या तो शोहरत के लिए, या फिर इज्जत के लिए, या फिर दौलत के लिए। और जो बात तुम खुद अमल करते हो, फिर वो बात करते हो, वो सिलसिले के लिए, वो दीन के लिए है, वो रब के लिए है। ये पहचान, ये जाविया मैंने कुलिया आपको दे दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ एक सिरा मैंने आपको थमा दिया, और सिरा थामना ही आपके लिए बेहतर है। एक रास्ता मैंने आपको दिखा दिया, चलना आपका काम है। सिरा मैंने आपको थमा दिया, उसको पकड़ के खींच के आगे बढ़ना आपका काम है। वो क्या? कि मखलूक की खिदमत, उनसे हुस्न अखलाक,
उसकी पहचान, मखलूक की पहचान दर हकीकत दरअसल तुम्हारे रब की पहचान है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।